शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आज आया कि जब तक भगवान नहीं आते हैं, माना इस सृष्टि पर अवतरित नहीं होते हैं, तब तक आत्मा जो भी संकल्प करती है वह विकल्प ही बनते हैं। तो ये विकल्प बनने का अर्थ क्या है, संकल्प विकल्प का रूप कैसे लेता है, ये समझना है। उत्तर, देखो, दुनिया में दो प्रकार की एनर्जी है, एक सूक्ष्म और एक स्थूल। माना प्रकृति और आत्मा दोनों जब एक होते हैं तब ही ये जीवन बनता है, ये सृष्टि बनी है। अभी जब ये स्थूल शरीर में आत्मा ब्रेन में प्रवेश करती है तो संकल्पों की उत्पत्ति शुरू हो जाती है और उसका फल आत्मा की शक्ति के आधारित मिलता है। तो आज कलयुग के अंत में सभी आत्माएं सारा दिन बहुत सारे विचार चलाते रहते हैं और उसको बहुत कामनाएं बढ़ती गई है। शुभ कामना भी होती है, अशुभ कामना भी होती है, लेकिन शुभ कम होती है, अशुभ ज्यादा होती है। क्योंकि नेगेटिव व्यर्थ जिसको हम कहते हैं वो है स्थूल एनर्जी, प्रकृति की एनर्जी है, पांच तत्वों से बनी चीजों की एनर्जी है, और जो आत्मा है उसकी सूक्ष्म एनर्जी है। जब हम सूक्ष्म एनर्जी माना पॉजिटिव, जिससे प्रोटॉन उत्पन्न होते हैं और प्रकृति की चीजों से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, जब ये दोनों का बैलेंस होता है तो हमें स्थायी सुख मिलता है। कामनाओं से मुक्त अभी हो जाते हैं, लेकिन स्वर्ग में स्थायी सुख मिल जाता है। इसीलिए जब भी हमें कोई भी चीज चाहिए तो इस विचारों में से हमें एक गोल फिक्स करना होता है, और वो गोल का अर्थ यह है कि संकल्प में दृढ़ता। जब हम ऐसे संकल्प करते हैं तब हम बीज बोते हैं तो हमें सफलता मिलती है। लेकिन आज इसकी विधि भी कोई नहीं जानते थे, अभी ही हम भी जाने ना, तो ये सब इसके पीछे पड़ते हैं, लेकिन सबको एक समान सफलता नहीं मिलती, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीजन भी है। आत्मा कितना जन्म से आई है, कर्म क्या है, कैसे बैलेंस शीट फॉरवर्ड हुई है, माना हमारी इस जन्म की कुंडलिनी कैसे है, ग्रह कैसे, बहुत कुछ है। लेकिन जब हम इस बातों को समझते हैं तभी हम हमारे जो चाहिए वो बीज बो सकते हैं। तो ये जो है, मन में जब संकल्पों पर ब्रेक नहीं लगता या दृढ़ता नहीं आती है तो हमें चाहिए विचार करते हुए भी उसमें हम टिक नहीं सकेंगे और वही विचार चलते रहेंगे। यही है संकल्पों में विकल्प। फिर हम बहाना निकालते हैं, क्या करें, कैसे करेंगे, ये कैसे प्राप्त होगा, बाजू वाले को तो हुआ है, हमारे स्टाफ में तो ये सब ऐसा करते हैं, मैं तो बहुत अच्छी करती हूँ लेकिन नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे विचार इसमें से उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है। ये है विकल्प। तो इस दुनिया में अगर हमें अच्छी रीति जीवन व्यतीत करना है या दूसरे जन्मों को भी सुधारना है तो तीन बातों को अच्छी रीति समझना है। एक है, माना तीन प्रकार के मनुष्य आत्माएं हैं। एक है कि दुनिया में माना क्या सही है जो जानते ही नहीं है, माना क्या चाहिए, क्या सही है, कैसे प्राप्त करना है, कुछ नहीं जानते,
सारा दिन विचार की उत्पत्ति करते ही रहते हैं और नए कर्म बनाते रहते हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्ति है, वो जानते हैं कि सही क्या है, फिर भी गलत करते हैं, इसीलिए सफलता नहीं मिलती। तीसरे प्रकार के जो है, जो जानते हैं कि सही क्या करना है और वो विधि अनुसार सही करेंगे और उसको सफलता मिलेगी। तो अगर हम इस बात को समझे कि जो पहले प्रकार की व्यक्ति है, वो उसको पता ही नहीं है कि सही क्या है और वो सबकी राय भी लेंगे और फिर कुछ प्राप्त नहीं कर सकेंगे, तो उसकी बहानाबाजी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको किसी की राय भी क्योंकि समझ में ही नहीं आएगी ना, इसीलिए वो उसके विचार, पिछले विचार और अभी के विचारों के अनुसार ही विकल्पों की उत्पत्ति करते रहेंगे और बहानाबाजी ढूंढता रहेगा, क्योंकि जानते ही नहीं है प्रोसीजर। दूसरे प्रकार के व्यक्ति है, वो क्या है कि कोई कार्य करते हैं लेकिन उसमें जिम्मेवारी नहीं लेते या जिम्मेवारी से कोई काम नहीं करते, बस करना है, होता है, सुबह में उठे, खाना पकाना है, घर का काम करना है, वो करते रहते हैं, कोई जिम्मेवारी नहीं, हुआ तो भी क्या, नहीं हुआ तो भी क्या, ऑफिस में गए, 8 से 5 का टाइम है, बस ऐसे काम करते रहते हैं। और कैसे हम काम से बचे? चाहिए क्या? सुख सुविधा, प्रमोशन, और हम इस काम को भी जैसे करने खातर करते हैं और हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं, निराशा कहते हैं उसको, मना जैसे कोई जीवन में कुछ भी करो कोई प्राप्त होने वाला ही नहीं, ऐसा समझते हैं। अर्थात इसका मन पर कंट्रोल नहीं है, मन उनको चला रहा है, मना मन बुद्धि को चला रहा है, बुद्धि मन को नहीं चला रही है। दो चीज है ना, गीता में भी कहा है कि हर एक मनुष्य को अपना जो पिछला कर्म है वो कर्म की भोगना अच्छी या बुरी आती रहती है और बुद्धि उसको बुद्धि उसको फॉलो करती रहती है और उस अनुसार नए पाप कर्म पुण्य कर्म बनाते रहते हैं। तो मन बुद्धि को चलाता है। अभी जब हमारी बुद्धि शुद्ध, पवित्र, सूक्ष्म बनती है तो बुद्धि मन को चलाती है। मतलब जो बुद्धि कहे वही मन करेगा कि ये करना है या नहीं करना, ये बुरा है उसको टच नहीं करो, सफलता चाहिए तो ये करो, विधि अपनाओ, वो कर्मेंद्रिया उसका कहना करेगी। बुद्धि माना क्या? आत्मा की ही मुख्य शक्ति है ना, विवेक जागृत होगा। तो इसके लिए ही ये कहा है कि बुद्धि जब तक शुद्ध पवित्र ना बने तब तक कर्म मन कंट्रोल में नहीं आता। तो इसीलिए कहा कि पांचों इंद्रिया जब आत्मा के वश में होती है तभी वो कर्मेंद्रियों को अच्छी रीति चलाकर जीवन शरीर को सुंदर बनाकर अनेक भाग्य का निर्माण कर देती है। इसीलिए ये दूसरा प्रकार का व्यक्ति है, वो किसी भी कार्य में, लक्ष्य में बहुत कम सफल होते हैं, क्योंकि एक तो जिम्मेवारी नहीं लेते और बहानाबाजी ढूंढते रहते हैं, नहीं हुआ तो दूसरों पर ब्लेम करते रहते हैं, जिम्मेवार ठहराते हैं, प्रॉब्लम उनका है। इसीलिए मन बुद्धि जब तक एकाग्र नहीं होती तब तक सफलता नहीं मिलती। तीसरा प्रकार का है, वो सब कुछ जानता है, विधि अच्छी रीति जानता है और वो अच्छी रीति फॉलो करेगा, सब कुछ जिम्मेवारी समझकर कि मुझे ये करना ही है, लक्ष्य। जैसे अभी ज्ञान मार्ग में
जो भगवान हमें सिखा रहा है विधि, कि भाई आपको पहले जन्म में आना है, इस जीवन को सुधारना है, तो ये करो। तो इस बातों को अच्छी रीति समझेंगे और उसके लक्ष्य अनुसार ही आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए दुनिया वाले को बहुतों को ये तीनों पता है, लेकिन हम ज्ञान मार्ग में तो हमें सब कुछ पता है। तो इसमें भी दो चीजें हो जाती है। एक, जानते हैं ज्ञान लिया है, लेकिन पुरुषार्थ हुआ तो भी क्या, नहीं हुआ तो भी क्या, और स्थूल चीजों में भी सफलता मिली तो भी क्या, ना मिली तो भी क्या, और फिर वो त्रेता में ही घूमते रहते हैं। लेकिन जो लास्ट वाला है, वो जो समझ कर प्रैक्टिकल करते हैं, माना ये ज्ञान है या कोई भी चीज वस्तु चाहिए, उस इसकी विधि को अच्छी रीति समझकर बुद्धि में धारण कर और प्रैक्टिकल जीवन में लाता है, वो है सबसे श्रेष्ठ आत्मा, वही देवात्मा बन जाती है। तो यही है संकल्प विकल्प का खेल। ठीक है। ओम शांति।